दादर से चालू हुआ था और सोच बड़ा था सर का। और वहाँ पे मैं इतना ही उनका सक्सेस स्टोरी में सुना था कि जब उनके दुकान पे उनके अप्लाइंग आए थे 3 कप पानी गर्म करने के लिए बोले थे, और गलती से सर ने 4 कप पानी गर्म कर दिया था। और 3 जन वो लिंग जी को भी पी लिए थे, 1 कप बच गया था। और वही 1 कप सर ने यू पिया था। और उसका बाद उनका शरीर में मतलब एक हीलिंग जैसा फीलिंग हुआ, एक अच्छा चीज संजीवनी मिला। बाद में वहीं पे उनका इंट्रोडक्शन रिएक्शन का हुआ। और सर ने 1925 का किट लेके ज्वाइनिंग किया था, और उनके पास पैसा भी नहीं था, और किसी से ले करके रिएक्शन डेवलप किया था। और रिएक्शन दादर परेल स्टेशन से उनका जन्म हुआ था। और सर का देखा जाए तो मतलब सक्सेस स्टोरी बहुत ही गहराई में है। ने कि ज़्यादा समय नहीं लेते हुए आज सर इंटरनेशनल स्पीकर है, और पूरी दुनिया में आज उनका बिजनेस फैला हुआ है। और काफी देश घूमे हुए हैं, हर साल देश विदेश जाते हैं। और सर का और उन्हीं के टीम से हम लोग आते हैं, और टॉप लीडर में से हैं। तो ज़्यादा समय नहीं लेते हुए सर को हम इनवाइट करेंगे। गुड मॉर्निंग सर, वेलकम सर, आरडी सर, गुड मॉर्निंग सर। सोचेगा। मैं भी आपकी तरह ही एक आम आदमी हूँ, और एक आपकी तरह ही छोटा लीडर हूँ, है ना। लोग जबरदस्ती बड़ा कर देते हैं। एक मिनट सर, मैं कॉल कर रहा हूँ, बात कर रहा हूँ। तो जैसा कि मेरे बारे में 90% लोग जानते हैं, फिर भी जो लोग नहीं जानते हैं, नए लोग जुड़े रहते हैं, इनको पता नहीं होता है ना। तो मैं भी मुंबई महाराष्ट्र से शुरू किया था काम, और दादर में एक छोटी सी चाय की दुकान थी। उसी चाय की दुकान से मैंने एडिएशन को स्टार्ट किया था सन 2002 में। 7 फरवरी सन 2002 को हमारे ग्रेट पर्सनालिटी, ग्रेट लीडर, मुंबई की आन बान शान, हमारे क्राउन डायमंड एमबी सिद्दीकी सर के चरणों में बार बार नमन करूंगा। उनको ही, उन्हीं के द्वारा मुझे डीएक्शन मिला। वो हमारे गुरु हैं, हमारे मेंटर हैं, जिनके द्वारा मुझे डीएक्शन में पग पग पे सीखने मिलता है। वो हमारी चाय की दुकान पे आए हुए थे, और डीएक्शन की लिंजी कॉफी लेकर के। और कॉफी लाने के बाद जो है, शुरुआत हुई वहीं से। 1 कप कॉफी ने मेरी जिंदगी को बदल दिया। 1 कप कॉफी इस तरह से मुझे मेरे अंदर वो ऊर्जा दिया, वो मोटिवेशन दिया, कि वो कप कॉफी कभी हम भूलते ही नहीं। वो कप कॉफी पीने के बाद तुरंत ही दिल कहा कुछ और कॉफी मिल जाए तो मैं पी लूं। पर एक पाउच ही लेके आए थे, और उसमें 4 लोग को बना के दे दिए थे। एक पाउच बच गया था, उसको हम लोगों ने पिया, है ना। हमने पिया जो है, तो एक हो गया बम्बई में। और लोग झूठे बोलते हैं मुंबई में पैसा आता है ना। कहाँ पैसा, कितने साल हो गए वो, कितने काम बदला, पर एक काम में सेटिस्फाई नहीं मिला। और पैसा नहीं करेंगे तो जो भी प्रोडक्ट लेंगे उसको एमआरपी बेचेंगे, जैसे एक दुकानदार करता है, सामान लाता है डिस्ट्रीब्यूटर रेट से। अब एमआरपी डीपी का प्रॉफिट मिलेगा, रिटेल प्रॉफिट आपको मिलेगा, जितना प्रोडक्ट बेचेंगे उसका फायदा मिलेगा। तो ये बात समझ आई। ठीक है, चलो आगे। उन्होंने बताया कि जैसा ही आप इसको प्रोडक्ट का आप डीपी रेट पर खरीदेंगे तो आपको पॉइंट्स मिलेंगे।
पॉइंट पे यहाँ बहुत सारे प्रमोशन है। वो खाली फाइल के अंदर पीछे मार्केटिंग प्लान था, मार्केटिंग प्लान से लगे बताने सर जो है पूरा बताया कि आपको जो भी डीपी रेट से प्रोडक्ट लेंगे पीबी मिलेगा, पीबी से बहुत सारे प्रमोशन है यहाँ पे। परसेंटेज भागेगा, 6%, 9%। उस समय 1000 पॉइंट नहीं तो उस समय 690 पीबी पे भी बोनस मिलता था। और उसके बाद फिर उन्होंने बताया कि जैसे आप पॉइंट करेंगे तो 1000 पॉइंट पे 6%, और 3000 पॉइंट पे 9%, 10,000 पॉइंट पे 12%, 20,000 पॉइंट पे 15%, और 32,500 पे 18%, 45,000 पॉइंट पे 21%। उसके बाद फिर स्टार बन जाते। स्टार जन जो था 25% का वो बोनस था, वो 60%, 60,000 पीवी था। उस समय 60,000 पॉइंट पे स्टार जन था, अब तो 45,000 हो गया है ना। ये प्लस पॉइंट आपके लिए होगा, क्योंकि कम पीवी में भी स्टार बनाया जा सकता है। उसके बाद फिर बताया उन्होंने कि उसके बाद आपके नीचे भी कोई स्टार बनता है तो 5 से 15% मिलेगा डेवलपमेंट बोनस। ये चीज है। यानी स्टार टू स्टार, जैसे पहले आपके जनरेशन को स्टार बन गया तो 5%, स्टार के नीचे स्टार बना सेकंड जनरेशन में तो आपको मिलेगा 4%, और स्टार के नीचे स्टार है फिर उसके नीचे स्टार हो गया थर्ड जनरेशन में तो आपको मिलेगा 3%, फोर्थ जनरेशन में कोई स्टार बन गया तो 2%, फाइव जनरेशन में कोई स्टार बन गया तो 1%। इस तरह से 5, 4, 3, 2, 1 करके 15% मिलेगा आपको डेवलप बोनस। ये चीजें। उसके बाद उन्होंने बताया कि आगे जैसे स्टार बनेंगे आप, अब आप नीचे कोई स्टार बनना शुरू होगा, एक स्टार से आपको मिलेगा 2% का डिफरेंट बोनस, यानी आप 25 से 27 पहुंच जाएंगे। फिर दूसरा कोई स्टार बनेगा तो 29%, तीसरा कोई स्टार बनेगा तो 31%, यानी स्टार रूबी। देखिए उस जमाने में 5 स्टार पे स्टार रूबी था, और 7 स्टार पे स्टार पर, और 12 स्टार पे स्टार डायमंड था। अभी 6 स्टार पे हो गया। तो ये हम सबके लिए प्लस पॉइंट है का डॉक्टर लिम के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, तालीम सकते हैं कि डॉक्टर लिम ने पहले 12 स्टार पे डायमंड था, अब 6 स्टार पे डायमंड कर दिए है ना। तो उन्होंने बताया कि 3 स्टार बनेंगे तो आप बन जाएंगे स्टार रूबी 31% पे, और जैसे आपके नीचे 3 और स्टार बन जाते हैं, नीचे स्टार बनते हैं तो आप बन जाएंगे डायमंड है ना। तो डायमंड बनने के बाद उन्होंने बताया कि आपको मिलेगा 2% का प्रॉफिट शेयर। ये इंटरनेशनल प्रॉफिट शेयर होगा, यानी पूरी दुनिया में जहां जहां रिएक्शन चल रहा है, जितना प्रोडक्ट बिकेगा सेल होगा, उसका 2% निकालेगी कंपनी। जितने भी डायमंड में है उनका जितना बिजनेस है उनको प्रॉफिट शेयर, यानी आपको मिलेगा प्रॉफिट शेयर। तो मैं बोला वाह, ऐसा भी हो सकता है, ये तो अमेजिंग है। ये तो हो गया तो जान लीजिए चमत्कार है, क्योंकि दुनिया में कहीं भी काम हो रहा है इस कंपनी के आप पार्टनर बन जाएंगे, हिस्सेदार बन जाएंगे। तो मैं बोला इतनी बड़ी कंपनी की पार्टनरशिप हिस्से 2% की, बहुत अच्छा लगा मुझे। कि आज तक ऐसी कोई कंपनी मैंने नहीं देखा जहां पे कंपनी, इतनी बड़ी कंपनी, इंटरनेशनल कंपनी का पार्टनरशिप का हिस्सा बनने का मौका मिल रहा, अवसर मिल रहा। ये मुझे बात बहुत क्लिक कर गई। दूसरी बात सर ने बताया कि यहाँ पे जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट टोटल एकोमुलेटेड है, यानी आपका प्लस होता जाएगा, प्लस होता जाएगा, जुड़ता जाएगा, जुड़ता जाएगा, जुड़ता जाएगा। कभी आपका पॉइंट जो भी बन जाएगा वो माइनस नहीं होगा। ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि सर प्लस होना है, माइनस होना ही नहीं है। आज मैंने 100 पी किया, कल 100 पी और कर लिया, 200 पी हो गई। फिर हमने 1 महीना बाद भी काम किया तो 200 पी और किया तो 400 हो गई। ये तो नहीं कि 2 महीना हमने काम किया तो क्या 200 का जीरो हो जाएगा, फिर इससे 200 करना पड़ेगा। ये प्लस पॉइंट मुझे अच्छा लगा कि यहाँ पे प्लस होना भी, यानी एक है, जीरो नहीं होगा। तो आपको डेवलपमेंट बोनस मिलता रहेगा, यानी आपको इनकम मिलती रहेगी। क्योंकि बहुत सारी कंपनी मैंने मार्केट में देखा था कि आपका अगर एक लाइन चल गई, दूसरी लाइन से जब तक बिजनेस में पैसा नहीं आएगा। और मान लीजिए एक लाइन में आपका बहुत ज्यादा लोग हो गए, एक लाइन में मान पड़ा 100 लोग हो गए, तो दूसरी लाइन से आपको 50 देना पड़ेगा तभी पैसा आएगा, यानी 1:2 का है ना। आईडी बाइडी प्लान में बहुत देखा था, कहीं 3:1 का है ना। एक तो लाइन में 3 हो तो एक लाइन में एक भी होगा तभी बोनस आ गया था, ऐसे बहुत सारे मैंने देखा था। तो इससे ये प्लस मुझे लगा कि अगर मेरी एक लाइन भी चली तो पैसा आना तय है ना।
तो ये प्लस पॉइंट लगा कि इसमें कहीं से कहीं कोई माइनस नहीं समझ में आया। और सर की बात मुझे एक और अच्छी लगी, सर उसी में बताए थे कि अगर इसमें काम करके डायमंड बन जाओगे तो पहली चीज तो कंपनी पार्टनरशिप, दूसरी आप काम करोगे आप उस खाली क्राउन डायमंड तक था, तुम्हारे बीच में एक पर्सनालिटी क्राउन हमारे मिशन जुड़े हुए, उससे क्राउन मास्टर का पद नहीं था, क्योंकि 12 स्टार पे डायमंड था। और आपके नीचे आप जब आपके नीचे 12, जब सबके 12-12 होंगे तब 10 डायमंड बनेंगे, तब तो क्राउन डायमंड होंगे। क्राउन डायमंड बनना भी बहुत बड़ा काम था उस समय, है ना। तो सर ने बताया कि अगर डायमंड के नीचे डायमंड बनना शुरू होंगे तो आपको मिलेगा 15% लीडरशिप बोनस, है ना, डायमंड टू डायमंड। जैसे स्टार टू स्टार मिलता है, जैसे डायमंड टू डायमंड की लीडरशिप बोनस, यानी 15-15, 30 और 37, 67% मिलेगा। और 2% को बताया था सर ने प्रॉफिट शेयर। उसके बाद उन्होंने एक और बात बताई जो मेरे दिल को छू गई। उन्होंने बताया कि अगर आप अच्छा काम करोगे तो उसमें कंपनी आपके जो पॉइंट बनेगा उसी पॉइंट में से कंपनी आपको कुछ पॉइंट, इंटरनेशनल पॉइंट कंपनी कैलकुलेट करती है, अंतरराष्ट्रीय कह सकते हैं कि हमारा जो पीबी है, वो पीबी से कैलकुलेट करके कंपनी एक टारगेट देती है साल का, कह सकते हैं कि कोटा होता है कंपनी पास जो है कि पैकेज समझ लीजिए कि अगर आपने कंपनी में मान लीजिए कोटा कंपनी ने 1 लाख का पीबी का रख दिया, ठीक है, अगर 1 लाख आपका इंटरनेशनल पॉइंट बन जाता है तो कंपनी आपको विदेश लेके जाएगी घुमाने के लिए। एरोप्लेन से जाना होगा, एरोप्लेन से आना होगा, बड़े बड़े होटल में रुकना होगा, है ना। तब मेरे दिमाग में बात जग गई कि अरे यार ऐसा ही होता है, कंपनी एरोप्लेन से लेके जाएगी, हवाई जहाज से। देखिए एरोप्लेन हवाई जहाज को हमने कभी देखा था तो आसमान में देखा था उड़ते हुए, कभी नजदीक से नहीं देखा था, बात समझिएगा। और बात समझिएगा ध्यान से, इस गरीब व्यक्ति के अगर जीवन में कोई अमीरी के सपने कोई दिखाता है ना तो उस समय लगता है कि वो सपने में उड़ रहा है ना। जो बचपन में कभी सपना देखा करते थे, मुझे लगा कि छूने का मौका मिलेगा, देखने का मौका मिलेगा नजदीक से, है ना। तो सर ने बताया कि यहाँ पे कंपनी हवाई जहाज से विदेश घुमाने के लिए ले जाएगी कंपनी, जितने भी हमारे उस पैकेज को पूरा करेंगे, यानी टीएसआई पी मिल जाएगा आपको। टीएसआई पी का मतलब आप विदेश पे जाएंगे तो कंपनी वहां पे 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन, है ना। उस समय तो एक एक हफ्ता रोकती थी, अब तो कम समय हो गया। तो 1 हफ्ते तक 5 स्टार होटल में रहेंगे आप, वहीं पे खाना पीना करेंगे, यानी आपका एक जेब से 1 रुपया नहीं लगेगा, फ्री में आना जाना खाना पीना सब रहेगा। एक बात मेरे दिमाग में आ गई कि कुछ भी करो, साला एक बार हवाई जहाज मंगता है, बम्बई भाषा में मंगता ही मंगता है ना। तो एक बार हवाई जहाज तो चढ़ना ही चढ़ना है, कुछ भी करना पड़ेगा। मैं भी सोचूं कि हवाई जहाज पे जब घूम के आऊंगा तो अगल बगल बोलूंगा यार मैं हवाई जहाज से घूम विदेश गया यार घूमने के लिए, काला टाइट करके बोल सकता हूँ, है ना। क्योंकि मेरे जानने पहचानने वाले कोई रिश्तेदार में, दोस्त यार में, आज तक कोई हवाई जहाज से विदेश घूमने नहीं गया होगा, है ना। कमाने बहुत लोग गए होंगे, अलग बात है, लेकिन विदेश घूमने पर से कोई नहीं गया होगा। और हमारे जानने में तो कोई हवाई जहाज में बैठा ही नहीं था पहली चीज तो, है ना। तो मैंने एक संकल्प लिया कि डीएक्सन मिल गया है, अब यहाँ से इतनी मेहनत करो, इतनी मेहनत करो कि एक बार हवाई जहाज मिल जाए, फिर दोबारा मिले या ना मिले, बस मुझे, है ना। ऐसा जब सर ने सपना दिखाया ना हवाई जहाज वाला, मेरे दिमाग में घर गया, मुझे जहाज दिखने लगी, मुझे एक अच्छा सा घर दिखने लगा। मुझे भी लगा कि मैं भी रिएक्शन से अमीरी जिंदगी जी सकता हूँ, मैं भी अमीर बन सकता हूँ, मैं भी महलों में रह सकता हूँ, मैं भी बड़ा घर बना सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास झोपड़ा था रहने के लिए, घर गांव में झोपड़ा था, सोचिए आप। तो और बॉम्बे में कहा रहते थे एकदम फुटपाथ के किनारे गोनी बिछा कर, कतरी बिछा करके, सोचिएगा ऐसी जिंदगी मेरी थी। फुटपाथ पे किसी को सोता देखिएगा तो उसमें मेरा भी नाम देख सकते हो आप, कहीं मुझे ढूंढिएगा, वो फुटपाथ पे कोई बंदा सो रहा हो गोनी बिछा करके, सोचिए उस जगह से मैंने उठा हूँ, समझिएगा। तो कहानी बड़ी दर्दनाक थी, कई दिनों ऐसा बीता है कि जेब में पैसे नहीं है तो कभी बड़ा पाव खा के सो जाना, कभी बड़ा पाव भी नहीं मिला तो वैसे ही सो जाना, पाव भाजी खा के सो जाना, कभी पानी पी के ही सो जाना। तो वो जिंदगी भी समय था, वो भी जिंदगी थी, बस समझिएगा। न जाने कितनी बार ऐसे हुई है कि लोकल ट्रेन में पकड़ा गया, टीटी पकड़ा, अंदर किया, न जाने कितने डंडे खाए हैं, बस समझिएगा। तमाम सारी ऐसी घटनाएं बॉम्बे के अंदर हमारी घटी है, जो आप सोचते हैं देखते हैं ना, जो एक गरीब के साथ घटती है, ऐसी हमारे साथ न जाने कितनी बार घटनाएं घटी है, न जाने कितने दर्द सहा हूं, है ना।
कि वो जब बताता हूँ कहानी तो मुझे अंदर रोंग खड़े हो जाते हैं, समझिएगा, आंसू आते हैं, क्योंकि वो कहानी कुछ अलग थी, ये कहानी कुछ अलग है ना। तो डीएक्शन मिला, मैंने डीएक्शन को ज्वाइन किया। हालांकि मेरे पास उस समय 800-850 भी नहीं हुआ करता था, पैसे भी नहीं मेरे पास 850 था, लेकिन फिर भी किसी तरह से ऐसे तैसे किसी से लेकर के उधार लेकर के मैंने डीएक्शन में, चलो हमने कहा चलो 1680 की, तो 850 की व्यवस्था किया मैंने किसी तरह से, और करके तुरंत सर के साथ ज्वाइनिंग किया। ज्वाइनिंग करने के बाद सबसे बड़ी बात तकलीफ समझिएगा कि इसमें जो लिखे हुए थे पोस्टर इंग्लिश में था, कोई हिंदी में भी पोस्टर नहीं था। एक भी वाउचर हिंदी में था ही नहीं, टोटल इंग्लिश में। अब तो हिंदी में भी आता है ना, आपको सारे पोस्टर हिंदी में मिल जाएंगे। उस जमाने में सारा इंग्लिश में लिखा हुआ, चाहे आरजीएल के बारे में, चाहे स्पलना के बारे में। गिन के पहली चीज तो गिन के 5-6 प्रोडक्ट थे, ज्यादा प्रोडक्ट थे नहीं। और जो प्रोडक्ट भी था उस प्रोडक्ट इंग्लिश में लिखा हुआ, तो हमारे और पल्ले नहीं पड़ा था, साला इंग्लिश में लिखा है। सब्जेक्ट ही इंग्लिश है, जो कि मेरा इंग्लिश सब्जेक्ट था ही नहीं। मैं तो हाई स्कूल किसी तरह जैसे तैसे पास किया था, है ना। तो थोड़ा ही बहुत समझ आता था इंग्लिश क्या है। तो और डिफिकल्ट हुआ, मैं बोला आप कैसे किया जाए। तो सर से मैंने कुछ सवाल किया, सर मुझे बताइए, मुझे आप क्या इस काम में सीखने में मेरी मदद करेंगे। बोला बिल्कुल मदद करेंगे, जब भी जरूरत है, जहां भी जरूरत है बुलाइएगा, मैं आ जाऊंगा, है ना। और किसी को समझाना हो तो मैं समझाऊँ, तुमको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। उसको चाय भी पिलाऊंगा और समझाऊंगा भी, बात समझिएगा। तो अब मेरे दिमाग में आया कि मुझे पैसा खर्च नहीं करना है, सर पैसा खर्च के लिए तैयार है, तो मुझे सिर्फ मेहनत करना है। बोले तो मेहनत करो बस, उसका टेंशन मत लो, है ना। तो मैं वही किया। सर जब जब बुलाए तब तब मैं वहाँ पहुंचा हूँ, और जहां बोला हूँ सर वहां पहुंचे हैं। एक ध्यान दीजिएगा, एक राम रहीम की जोड़ी आप समझते हैं ना, वो मेरी और सिद्दीकी साहब की जोड़ी थी बॉम्बे के अंदर। बोलते यार राम रहीम आ गए, है ना। ये एक राम एक रहीम, बात समझिएगा। तो ये ऐसी जोड़ी थी। हम जब जब भी चलते थे सर के साथ में चलते थे। सर कहाँ चलना है, मीटिंग चलना, चलो चलते साथ में, है ना। साथ में ट्रेन पकड़, आज भी आप देखे होंगे बॉम्बे के अंदर गया तो तुरंत सर मेरे साथ हो जाते थे, कहाँ चलना है, ट्रेन का टिकट कटाना, वो सब करना। आज भी सर कभी मौका नहीं देते थे, है ना। तो वो चीजें अगर साथ में बैठ गए चाय पीने के लिए, पैसा वही निकाल देना है। वो सर का रिस्पेक्ट, जो सर का जो मेरे अंदर जो कुर्बानी थी, जो मेरे अंदर कह सकते सपोर्ट सिस्टम था, वो वास्तव में जीवन में अगर भगवान किसी को गुरु बनाए तो ऐसा ही गुरु थे, पास में जगह। कि उस समय मेरे लिए खुदा से कम नहीं थे। मेरी मजबूरी देखे या कुछ भी समझ लीजिएगा, वो हर पर हर तरह से सपोर्ट करना शुरू कर दिए। तो बस मैंने मेरे अंदर आग लगे कि नहीं, इसमें कुछ कर दिखाना है। क्योंकि देखे कि इसके अंदर मेहनत करने की क्षमता है। जो भी समझे सर देखे, फिर मेरे पीछे पूरे लग गए, और मैं भी सर के साथ में लग गया। दाद जा करके कहीं भी कोने में जाना हुआ, सर चलना है, यहाँ मीटिंग करना है, यहाँ पे इनको समझाना है इनके प्रोडक्ट के बारे में, प्रोडक्ट वगैरह। हालांकि सर कुछ लिए कुछ मैं लिया रहता था, प्रोडक्ट पे बात होती थी, प्रोडक्ट बिक जाता था, है ना। सर से मिलना शुरू कर दिया। वही चाय की दुकान पे लोग मुझे पागल घोषित कर दिए कि कल तक चाय पीता था, आज बल्कि डॉक्टर बन गया है। लोगों ने मुझे पागल कर दिया। बोला बड़का डॉक्टर साहब से मिलना है आपको, ऐसे लोग बोलते थे बगल। दवाई चाहिए आपको, डॉक्टर बुलाऊं, इस तरह से ऐसे ऐसे मजाक उड़ाते थे कि मत पूछिए, है ना। बम्बई में उसी फुल मार्केट, दादर का फुल मार्केट आप लोग देख लीजिए, ब्रिज के नीचे करिएगा, वो फुल मार्केट में कल तक चाय वाला, आज बड़का डॉक्टर, बड़े बड़े सेठों से मैं मिलता था। सर आपको क्या है, दवा मिल जाएगी, ये चीजें मैं समझाता था उनको। तो पहले तो वो ऊपर से नीचे देखता था, उसके बाद फिर मेरा मजाक उड़ाता था कि चल आप वापिस चाय लेके आ, है ना। तो ये चीजें, एक चाय वाले की जिंदगी क्या होती है बॉम्बे के अंदर, आप देख सकते हैं। उस चाय वाला कोई भी दिखाई पड़े तो आप समझिएगा मैं वहां पे हूँ, है ना। मेरा फोटो देखिएगा। लेकिन मेरे अंदर जो डिएक्शन में आने के बाद, जब सबने सर ने सपना दिखाया कि डिएक्शन से आज लोग लाखों रुपए कमा रहे हैं। से लाखों रुपया कमा रहे हैं। तो मैं बोला क्या बात कर, लाखों रुपया। अरे मैं सोचा अगर मुझे रिएक्शन से 10,000 भी मिलने लगे ना, तो बहुत रकम होगी, क्योंकि 10,000 आज तक मैं कभी लाइफ में महीने में नहीं कमा पाया हूँ, बस मुझेगा। और 10,000 मेरे लिए बहुत है, क्योंकि 10,000 कमाऊंगा तो क्या होगा, कुछ खाएंगे भी, कुछ घर भी बेच देंगे करेंगे, है ना। जिससे परिवार भी चलेगा, तो इतना ही मेरे लिए बहुत था। तो बस काम करना शुरू किया, करते 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 रात दिन एक कर दिया। कभी लास्ट ट्रेन पकड़ता था कि अब चलो, कभी कभी ट्रेन छूट जाती तो बस पकड़ता था, ये सब चीजें। कहा गया दिन रात दिन एक कर देना। उस समय मैंने रात दिन एक कर दिया ना। खाना पीना क्या होता सब भूल गया था, है ना। कहीं कुछ नाश्ता मिल गया रास्ते में चलते चलते,
रास्ते में चलते चलते बड़ा पाव खा लेना, चलते चलते कुछ नाश्ता कर लेना, बैठने का भी वक्त नहीं, बात समझिएगा, खाने का भी वक्त नहीं। बस कहीं से भी कोई मीटिंग आ जाए, कहीं से फोन आ जाए अचानक, किसी को मीटिंग समझाने की बात आ जाए, वहां चल देना, है ना। ये चीजें मैंने रात दिन किया। और रात दिन एक करके जब काम शुरू किए, जब महीने का 5 से 10 हज़ार रुपये पहुंचे, तो बड़ी खुशी हुई, बात समझिएगा, कि चलो रिएक्शन से आने लगा, अब तो कुछ बड़ा बड़ा हो सकता है। जब पैसा दिखाई पड़ा तो हमें क्या, भी नहीं कुछ बड़ा हो सकता है, बस करना शुरू कर दिए, करते 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 3 साल लग गया। 3 साल बीता, तो मालूम पड़ा कि नहीं, अब आपका एक उसमें उस समय 85 या 90 हज़ार पीबी पे था टीएसआई। तो बोले नहीं, अब तक टीएसआई आपका क्वालिफाइड हो जाएगा। फिर 1 साल और लगा, टीएसआईपी के नजदीक पहुंच गए, फिर टीएसआईपी क्वालिफाइड कर लिए, ध्यान दीजिएगा। उस समय टीएसआईपी जो आया हुआ था, चाइना हांगकांग, सोचिए, टीएसआईपी में क्वालिफाइड कर लिया। लेकिन फिर बोले पासपोर्ट लगेगा, पासपोर्ट क्या होता है मुझे पता ही नहीं, बात समझिएगा। फिर पासपोर्ट बनाने के लिए देने लगे, तो मालूम पड़ा पासपोर्ट देने में तो बहुत सारी प्रॉब्लम आ गई पासपोर्ट बनाने में, क्योंकि तमाम सारे उसमें पुलिस केस इंक्वायरी ये वो दुनिया भर का तामझाम, है ना। तो मालूम पड़ा वो टीएसआईपी का वो निकल गया समय ही, मैं जा ही नहीं पाया, इतना मायूसी है कि मत पूछिए। वो फिर मिला वो टीएसपी बार बार फोन आ रहा था दिल्ली से, टी पासपोर्ट भेजो, पासपोर्ट बोला, पासपोर्ट कहाँ भेजो। हमने तो देखा तो कहाँ फंसा था, मालूम पड़ा फंस गया था दूसरी वजह से। फिर वापस क्लियर कराया, फिर वापस पासपोर्ट बनने में चला गया। तो एक टीएसआई तो हमारा ऐसे ही निकल गया पासपोर्ट ना बनने के कारण। फिर मैं बोला कोई बात नहीं, नेक्स्ट आएगा। फिर नेक्स्ट टीएसआईपी आया, फिर आया सिंगापुर, मलेशिया और थाईलैंड, 3 कंट्री के एक साथ में आ गया, तो 3 कंट्री के एक साथ में आ गया। तो उसमें हम टीआईपी क्वालिफाइड कर लिए, और जितना टीएसआईपी रखा गया उससे ज्यादा पॉइंट हो गया। बोला वेरी गुड। बोले अब चलना है तुमको। बोले कहाँ चलना है, बोले सर मलेशिया चलना है। और मलेशिया साथ साथ कंपनी सिंगापुर भी ले जाएगी। 2 दिन मलेशिया में, 2 दिन सिंगापुर में, 2 दिन थाईलैंड में, क्या बात है, 6 दिन का टूर। वाह, जब पहली बार मैं दिल्ली के अंदर जब गया, के अंदर बैठा, मेरे आंसू रुक नहीं रहे थे। वो आंसू खुशी के थे, क्योंकि एक गरीब घर के बच्चा कोई अगर जहाज में बैठता है, तो सोचिए कैसे उसके ऊपर गुजरती होगी, है ना। और जो मेरा सपना था, पहला सपना, वो पूरा हुआ। हालांकि उस समय मेरा बोनस भी अच्छा खासा पहुंच चुका था, 40 हज़ार से ऊपर मेरा बोनस पहुंच गया था। तो बड़ी खुशी हुई कि चलो 40 हज़ार का बोनस भी आ गया है, अब तो बिंदास खर्च भी करेंगे, और टेंशन नहीं है, घर को भी भेज दिया करेंगे, जिससे परिवार चले। तो एक चीज समझ में आई। फिर सर ने बताया जब लाख रुपए आएगा महीने में, लाख रुपया कमा सकता है, तो मैंने एक सपना बनाया कि कब मेरा लाख पे पहुंचेगा, कब मैं लाख पहुंचूंगा। फिर एक नारा लगाया, वो हर मीटिंग में बोलना शुरू कर दिया कि आग लगा लो सीने में, जब तक लाख ना आए महीने में। ये सपना बनाया, और उस सपने में काम किया कि लाख रुपया है ना महीने में, तो लाख रुपया आग लगा लो सीने में, जब तक लाख ना आए महीने में। तो मैं बोलता था, तो सामने वाला बात तो सुनता था, मैं पहले सुनता था, इससे मुझे मोटिवेट होता था कि आज अगर मैं ऐसा बोल रहा हूं तो मुझे भी पहले आना चाहिए। बस करते गया लगातार। और एक बार टीएसआईपी पे पहुंचा था, उसके बाद फिर टीएसआईपी कभी रुका नहीं। आज तक क्वालिफाई हो, वो चाहे नेशनल हो चाहे इंटरनेशनल हो। और उसके साथ साथ में एक 5 हज़ार, फिर 1,20,000, उसके बाद फिर एर्नाकुलम, चेन्नई, वहां पे प्रमोद सर ने रखा था कि जो लोग मिलियनर हैं, उनको डॉक्टर लिम के द्वारा एक सर्टिफिकेट मिलेगा, डॉक्टर लिम के द्वारा एक अवार्ड मिलेगा इनका। और इसमें प्रोफेसर सर ने में इस तरह से प्रॉब्लम की। तो बोला क्या बात। वहाँ पे फिर हमारे कसौटी की कंपनी फाउंडर कलीम के द्वारा हमको सम्मान मिला, पूरा परिवार सहित गए थे, हम मैडम बच्चे हमारे। और सबसे अच्छा वहाँ पे एक टीम ग्रुप के साथ गए हुए थे, तो सम्मान मिला।
सॉरी, माफी चाहता हूँ, लेकिन जो मेरी स्टोरी में, ये समझिएगा, अब स्टोरी लंबी स्टोरी हो जाएगी, है ना। एक सपना संजोया है कि नहीं, अब तो पैसा आने लगा, हवाई जहाज टिकट मिली, अब क्या होना चाहिए। तो ये हुआ कि गाड़ी लेना चाहिए, वो बोले गाड़ी ले लो, गाड़ी ले लो, चलो ठीक है। अभी देखिए, घर नहीं है, झोपड़ी है, पर गाड़ी कैसे ले ले। हम लोग बोले घर बना लो, बाद में गाड़ी लेना। तो ये हुआ कि बात सही कह रहे लोग, है ना। तो सपना था कि घर बनाएंगे तो वो गांव से सबसे ऊंचा घर हो, सबसे आलीशान घर दिखाई पड़े, है ना। तो गांव में सबसे कैसा छोटे छोटे घर बनाते हैं, तो मैं भी, लोग सलाह पूछे यार मुझे घर बनाना, बोले बना लो। गाड़ी को थोड़ा, गाड़ी, है ना। फिर गाड़ी लेने के लिए शोरूम तक पहुंच गए थे, घर नहीं था उसके पहले। और गाड़ी की पूरी फाइनल बातचीत हो गई थी, एकदम सब कुछ रेडी हो गया था कि अब गाड़ी बस शोरूम से बाहर निकलना है। फिर अचानक सा मूड कैंसिल हुआ कि नहीं, अभी गाड़ी नहीं लेंगे, गाड़ी ले तो खड़ी करेंगे, गाड़ी और घर का मैच नहीं खाएगा, तो कैसे लगेगा, क्या लोग कहेंगे, है ना, कि पहले घर नहीं बना, पहले गाड़ी ले खड़ी कर दिया, है ना। तो तमाम सारे लोगों ने कह सकते हैं कि सलाहकार की कमी नहीं होती। तो मैंने क्या किया, फिर उस गाड़ी को तुरंत इमीडिएट कैंसिल किया। और फिर दिमाग में पहले घर बनाएंगे। अब घर बने तो कैसे बने, बात समझिएगा। घर बने तो कैसे बने, किस टाइप का हो, कैसा हो। तो सपने तो बड़े थे, घर तो एक बार की बात है, घर के सपने मेरे बने ही रहे थे दिमाग में कि घर बनाना, घर बनाना, कैसे बनाना, क्या बनाना है। तो बस सपने चल रहे थे कि अचानक से एक प्रोग्राम रखा गोपीगंज में। हमारे डॉक्टर एस सी सिंह जी, संजय पटेल जी, ये जो त्रिवेदी जी की लाइन लाइन में है, ये सब लोगों ने एक मीटिंग किया। मेरा मीटिंग में वो बोले कि नहीं पटेल जी, आपको आना है, आपकी मीटिंग है। तो बोला ठीक है, आते हैं। तो गए वहां पे। तो संजय पटेल जी क्या कर रहे थे, एक पेपर पे घर का फोटो कॉपी निकाल करके, जिसपे लिखा है डिएक्शन ड्रीम हाउस, वो फोटो पूरा टीम में बांट रहे थे कि ये ड्रीम हाउस है, इसको घर पे काम शुरू करेंगे हम लोग। और काम शुरू करेंगे हम लोग, इसको 2019 में बनाना शुरू कर देंगे, ताकि 2025 तक बन के रेडी हो जाए सबका। इन 5 साल का प्रोजेक्ट है, 5 साल में हम लोग घर ऐसा बनाएंगे। अब वो दे दिए मुझे घर। तो मलेशिया से मंगाए। अब बात समझिए। बोला मलेशिया से मंगाए थे, बोला हाँ। तो मैं बोला यार ये लोग करेंगे 2019 में, अब मुझे घर बनाना है आज। ये जब तक ये सोचे रहे हैं बनाने के लिए, तब तक उसके पहले मेरा घर बन जाना चाहिए। बस वो पेपर लेके आया, यहाँ पे एक बढ़िया सा मिस्त्री को बुलाया, जो ठेका लेते थे मकान बनाने का। उनको क्या सेम बना सकते हैं, ऐसे बना चाहिए, हो जाएगा। हम कहा, ये लीजिए पैसा, और जाइए दीपावली मनाइए, दीपावली के बाद आप इसको काम को शुरू करिए आप। आवाज आ रही है सर? आवाज ब्रेक ब्रेक हो गया है ना? अभी आवाज आ रही नहीं आ रही? 2015 में, मैं बता दूं आपको, 2015 में दीपावली जो थी, दीपावली के जस्ट बाद मैंने काम शुरू करा दिया, मकान का बनना शुरू हो गया, पेपर मैंने सब मटेरियल मंगवाया और लगा दिया मिस्त्री।
और 2 मिस्त्री 3 मिस्त्री और 5-6 लेबर मिलकर काम शुरू कर दिए जोर शोर में। तो जब काम शुरू कर दिए तो एक बार फर्स्ट फ्लोर का लिंटर पड़ा। तब तक कोई दिक्कत नहीं, चूंकि लोग परेशान थे कि इनके पास घर नहीं, घर बन जाए। तो फर्स्ट फ्लोर बन गया। उसके बाद फिर जैसे ही लिंटर खुला, फिर मिस्त्री को बुलाया। हमने कहा इसको क्या करिए, सेकंड फ्लोर करना है। तो बोले ये तो और आसान है, हो जाएगा, ये कम बजट में भी हो जाएगा। तो हमने कहा ठीक है, शुरू करिए। सेकंड फ्लोर की मैंने जब बात किया, काम शुरू किया, तो अगल बगल लोगों में चहल मच गई। 5वीं जगह चर्चा का विषय बनने लगा कि ये देखिए, फर्स्ट फ्लोर के लिए बात कहाँ कहाँ हो रहा है, आदमी तरस रहा था, ये तो सेकंड फ्लोर में काम लगा लिया। सेकंड फ्लोर बनाया। तो तब तक तो ठीक है, कोई बात नहीं। फिर मैंने कहा मिस्त्री को ये बताइए, इसको मुझे और थर्ड फ्लोर तक ले जाना है तो क्या करना पड़ेगा। बोले बन जाएगा। तो मैंने तुरंत थर्ड फ्लोर पे काम लगाया। अब तो बात बर्दाश्त के हद हुई किसकी। जो हो भी हमारे अगल बगल के लोग थे, अड़ोस पड़ोस के लोग थे, मेरे जानने पहचानने वाले रिश्तेदार नातेदार, बोले कहाँ बना ही रहे, तब बना बना ही नहीं पा रहा था, बनाना शुरू कर दिया, इतना बड़ा बना रहा था, पूछिए। लगता है घर में पगला गया है, घर के लिए पागल हो गया है बनाने के लिए। क्योंकि मेरा सपना था, मेरा ड्रीम हाउस क्या था, अलग था। थर्ड फ्लोर बना। फिर उसको जब मकान बन गया तो हुआ कि इसका डेंटिंग पेंटिंग है ना। तो मैं जो पीओपी करने वाले होते हैं, या कह सकते हैं कि पुट्टी लगाने वाले होते हैं, उनको मैं बोला मेरी डिजाइन मेरे मुताबिक होगा, पैसा तुम अपने मुताबिक लेना, है ना। और लेटेस्ट जो लगी वही बनाना शुरू कर। बनाते बनाते उसमें भी काफी समय लग गया। और उसके बाद फिर पूरे फ्लोर को कोटिंग कराना। तो इसमें इसमें करीब लग गया 1 से 1.5 साल, सोचिए। इन दिक्कतों में लग के 2023 तक मेरा काम रेडी हो गया। चाहिए। तो हालांकि हमारे आपके बीच में मिश्रा जी हैं, तो वो मेरे घर तक आके गए हैं। उनको पता है। और ये हुआ कि जब घर बन गया कायदे से, तब कोई लीडर आए तो अच्छा रहेगा। और वही हुआ। मैंने फिर लोगों को बुलाना शुरू कर दिए। और जो भी आए तो सिर्फ घर के सामने से फोटो मारे, बोले वाह घर हो तो पटेल जैसा। और बड़ा सा घर बनाया, और ऐसा घर बनाया कि घर सबसे ऊंचा हो। सपना था ऊंचा बनाया, ताकि मेरे छत पे कोई खड़ा हो तो देख ले पूरा गांव दिखाई पड़ जाएगा, है ना। कि मेरे छत से बड़ा कोई चीज छत नहीं है ना। फोर्थ फ्लोर तक 4 मंजिला। उसके बाद फिर गाड़ी की बात आई, तो गाड़ी कौन सी लिया जाए, क्योंकि परिवार बड़ा था, हम दो हमारे छः। हम दो हमारे दो वाले नहीं है, हम दो हमारे छः वाले। तो ये हुआ कि ऐसी गाड़ी ले जाए कि पूरा परिवार एक साथ में कहीं भी जाना हो तो ये होना हो कि एडजस्टमेंट करके चला जाए, है ना। वही में सस्ती सस्ता ना रहे, यानी बैठो तो आराम से बैठो सब लोग, है ना। तो गाड़ी भी बुक, कौन सी गाड़ी, फिर अंत में आई कि गाड़ी लेना है यार, तो सबसे लेटेस्ट गाड़ी आई है नई मॉडल में, आर्टिका गाड़ी, 14 लाख की। तो बस गया तुरंत, मैंने कहा आर्टिका ही लेना है। आर्टिका लेने के लिए भी 6 महीना वेट करना पड़ा। अंत में बड़ा उस समय डिफिकल्ट था आने, चूंकि कोरोना का समय था। कोरोना काल में गाड़ी मिल नहीं पा रही थी। और कोरोना काल में जब लोगों का इनकम खत्म हो रहा था, बिजनेस व्यापार ठप हो रहा था, उस समय मैंने डिसीजन लिया कि मुझे गाड़ी लेनी है। सोचिएगा।
तब मैंने गाड़ी के लिए सोचा, और गाड़ी लेने की बात कही तो गाड़ी मिलना मुश्किल, मतलब गाड़ी चाहिए तो चाहिए। एक बार टल गया तो कोई बात नहीं। ये हुआ कि फर्स्ट 1 तारीख में लेना है, नया साल पे गाड़ी नहीं मिल पाई। फिर मैंने सेकंड टाइम लगाया कि अब की बार हम लेंगे गाड़ी दीपावली पे, धनतेरस पे। तो बस गए, बातचीत हुई। उन्होंने कहा गाड़ी तो मिल जाएगी सर, पर थोड़ी महंगी पड़ेगी। क्यों महंगी पड़ेगी? बोले सीरीज लग के आएगी, उसमें विदाउट सीरीज लगी नहीं आ रही, सीरीज लग के आएगी तो आपकी गाड़ी इतने की पड़ेगी। बोला ठीक है कोई बात नहीं, हमको वाली गाड़ी वही दो सीरीज लगेगी चाहे, कोई बात नहीं, हम गाड़ी लेंगे, गाड़ी लेंगे तो लेंगे। धनतेरस में गाड़ी चाहिए तो चाहिए। तो क्या करना पड़ेगा? आज ही बुकिंग करिए, आप आज ही गाड़ी के लिए पेमेंट कर दीजिए। हमने कहा चलो एवं मस्त। और फटाफट जो है पेमेंट डाला। मैं बोला गाड़ी मुझे चाहिए तो चाहिए, गाड़ी पैसा ले लीजिए, मुझे गाड़ी उठाना है संडे के दिन। सैटरडे धनतेरस पड़ेगा, और धनतेरस पड़ेगा पर सैटरडे गाड़ी नहीं लूंगा, शनिवार पड़ेगा, केवल इतवार को गाड़ी ले जाऊंगा। फिर गया दीपावली के दिन, संडे था, और दीपावली के दिन मैं गाड़ी गया लेके आया, है ना। अब गाड़ी जब लाया तो लोगों को विश्वास ही नहीं हो रहा था। अच्छा, चूंकि मैं भी चला नहीं पाता था गाड़ी, और कोई मेरे पसंद चलाने नहीं, तो मैं एक हमारे टीम के ही लोग हैं, लीडर हैं, आ, उनको मैंने फ़ोन किया कि वो ड्राइवर भी हैं, तो फ़ोन किया कि आप गाड़ी लेके चलना है घर। तो बोले कहाँ है? बोला आ जाइए इलाहाबाद में। तो गए तुरंत, फिर वो गाड़ी स्टार्ट किए और गाड़ी लेके घर पहुंचे। तो लोग सोचे किसी के लाया होगा। जैसे अक्सर मैं चूंकि कहीं जाना था, मीटिंग वोटिंग करने जाना था, तो मैं भाड़े गाड़ी मंगा लेता था, तो लेके चला जाता था। तो उनको लगा कि अक्सर किसी न किसी व्यक्ति की गाड़ी लाया होगा और कहीं उनकी मीटिंग की जाए। उनको किसी विश्वास नहीं होता कि अपनी गाड़ी आ रही है। तो जब एक दिन बीता, 2 दिन बीता, लोग परेशान हो रहे कि ये गाड़ी तो आई खड़ी है, जा नहीं रही है, किसकी गाड़ी है? तो धीरे धीरे मालूम पड़ा कि नहीं, इन्हीं की गाड़ी है, यही गाड़ी ली है ना। फिर देखने आना शुरू कर दिए। अब कुछ तो लोग तो आग बबूला समझिए होते गए लोग, है ना, जल जल के राख हुई है। और जिधर से गुजरती उधर ही से, भैया गाड़ी लियो क्या, कुछ खिलाओ पिलाओ यार। अब जिसको बात भी नहीं करना वो भी बोलता है भैया नमस्कार, कुछ खिलाओ पिलाओ, है ना। आप तो गाड़ी ले लिए। हमने कहा ये तो आप भी ले सकते हो, अवसर है। तो यहाँ पे क्या है, जलने वाले ज्यादा हो गए। अब जलने की संख्या बढ़ने लगी। तो हमने कहा कोई बात नहीं। तो ये अब क्या हो गया, घर भी हो गया, गाड़ी भी हो गई, और हवाई जहाज का टिकट भी हो गया। ये धीरे धीरे करके सपने बनते गए, सपने पूरे होते चले गए, सपने पूरे होते चले गए। अब एक सवाल उठता है, रिएक्शन में अगर मेरे जैसा व्यक्ति का सपना पूरा हो सकता है, तो अब किसकी बारी सपने को सच करने की? मेरा सपना पूरा हो सकता है, एक फुटपाथ के किनारे चाय बेचने वाले का। तो अब किसकी बारी? मेरी बारी। अब आपको कार लेनी है, अब आपको कार चलनी है, अब आपको हवाई जहाज का टिकट लेना है, अब आपको हवाई जहाज के लिए टारगेट करना पड़ेगा। एक सीक्रेट समझिएगा जो मैं आपको बताना चाहता हूं इस मीटिंग के माध्यम से, कि ये सक्सेस का मूल मंत्र क्या था। आप लोग पूछिए कि सफल कैसे हुए, तो मुझे मेरी गरीबी डेली चुभ रही थी, रोज चुभती थी गरीबी। वो बिस्तर मेरे लिए कांटे वाला बिस्तर था, बात समझिएगा। वो चुभ रही थी। वो गरीबी को जड़ से खत्म करने का एक मेरे सामने एक अवसर आ गया था। हवाई जहाज तो बहाना, सर बोल रहे थे कि हवाई जहाज जिस दिन पालोगे उस दिन तुम्हारी गरीबी खत्म हो जाएगी, और वही हुआ। आज किसी को भी बताओ तो लोग पता नहीं चल पाता कि इनके पास कितना पैसा होगा, कितने पैसे वाले हैं, सोच ही नहीं पाते लोग, है ना? और जब लोगों के यहाँ शादी ब्याह पड़ता है, जैसे कपड़े पहनते हैं वैसे कपड़े हम डेली पहन के निकलते हैं फील्ड में। तो लोग बोले यार जब देखो वीआईपी ये रहता, बना रहता है, तो मेंटेनेंस रहता है हमेशा, है ना, इसकी क्रीज तो टूटती नहीं है। जब देखो टाई फाई हाई फाई रहता है। तो जो कि हमारे यहाँ बहुत सारे प्रिंसिपल हैं, अध्यापक हैं, डॉक्टर हैं, हर विभाग के लोग हैं, पर मेरी जो चलने का, खाने का, पीने का, मतलब रहने का स्टाइल जो था, वो एकदम डिफरेंट हो गया, एकदम अलग हो गया। तो लोग परेशान, परेशान।
ये शायद आपके साथ भी होगा। पर आपका टारगेट, आपका गोल, आपका लक्ष्य आपको निर्धारित करना पड़ेगा, आपको तय करना पड़ेगा। ये सिस्टम में वो दम है। बशर्ते एक बात समझिएगा, अगर आपको चुभ नहीं रही है तो फिर सफलता कभी नहीं मिलेगी। चुभना चाहिए, वो दर्द लेना पड़ेगा। तो कहा गया है, ना दर्द ना तकलीफें तो क्या खाक मजा है जीने में। तूफान भी रुक जाएगा जब आपकी आग लगी हुई सीने में, जब आपके सामने लक्ष्य होगा, आपके टारगेट पर काम करेंगे, तूफान भी थम जाएगा। तो लक्ष्य बना के चलना पड़ेगा, लक्ष्य बना के काम करना पड़ेगा। दूसरी बातें हैं कि आपको प्रोडक्ट किस तरह से आप बेचते हो मुझे नहीं पता है, पर मुझे प्रोडक्ट के अंदर मेरे सपने दिख रहे थे। मुझे एक चाय के एक एक दाने में मेरा सपना दिख रहा था कि अगर मैं चाय का डिब्बा बेचूंगा मेरे सपने पूरे होंगे। ये चाय को अगर मैं बेच लूंगा तो मेरे मेरे पास कॉफी के बेच लूंगा, जो भी प्रोडक्ट है मेरे सामने जो दिख रहा था वो बेच लूंगा, तो मेरे इससे बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ेंगे। मैं पैसे के अभाव में एजुकेशन नहीं पाया, पर ऐसा ना हो कि मेरे बच्चे भी रुक जाए इस मामले से। इसलिए क्या करना, पैसे जरूरी है कमाना, है ना। पैसा कमाना बहुत जरूरी है ताकि बच्चे अच्छे अच्छे स्कूल में पढ़ सके, है ना। मैं कायदे से कपड़ा नहीं पहन सका, मैं कायदे से खाना पीना नहीं खा सका, पर ये चीज मेरे साथ, बच्चों के साथ ऐसा ना हो, इसलिए इस व्यापार को, एक एक प्रोडक्ट के अंदर मेरे बच्चों को मेरे सपने छुपे थे। उस तरह से काम करना शुरू कर दिया। वो जुनून, वो आग, वो जज्बा, फिर बहुत सारे, मैं बता दूं, रिश्तेदारी नातेदारी सब छोड़ दिया, नहीं जाना। बर्थडे पार्टी शादी नहीं जाना, छोड़ दिया। लोग बड़ा वो हो गया कि आते नहीं है, तो बोला कोई बात नहीं, पैसा भेज देना तो लेके जाके दे देना, जो भी न्योता देना है, पर मेरे पास टाइम नहीं है। समय एक मिनट गंवाना नहीं चाह रहा था, क्योंकि सपने के अंदर पंख आ गए थे। सपने सच होते दिखाई पड़ रहे थे, सपने सच हो रहे थे, तो सपने को सच किया जाए। कि सपने पैसे होंगे तो अच्छा सा कपड़ा पहनेंगे, अच्छी सी साड़ी पहनेंगी मैडम, अच्छा सा खाना खाएंगी, बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ेंगे। तो ये चीजें सामने नजर आने लगा। तो उस तरह से वो जुनून के साथ काम करना शुरू किया था। जिस दिन ये जुनून आपके अंदर आ जाएगा, हर सपने पूरे होते हैं रिएक्शन में। तो अभी क्या करना है, आपके सामने एक टारगेट रखा गया है, एक सामने एक सपना सच करने का एक मौका आया, जैसे मेरे पास एक सपना सच करने का मौका आया था। तो वो मौका आपके सामने है, और वो मौका क्या है, इस वक्त आपको मलेशिया जाने का एक मौका है। करना क्या होगा, आपको अपनी पर्सनल पीबी 5,000 को मेंटेन करना होगा, फरवरी मार्च अप्रैल तक। जनवरी में कर लिए हैं, वेरी गुड। उसके बाद जो जनवरी में ज्वाइनिंग करके, फरवरी में ज्वाइनिंग करके वो व्यापार करना चाहता है, तो उसको क्या करना होगा, फरवरी से लेकर के मई तक अपनी पर्सनल पीवी 50,000 बनानी होगी। वो भी जा सकता है। और यदि आप पुराने मेंबर्स हैं, और जो लोग भी 5,000 पीवी कर रहे हैं, वो कंटिन्यू 5 महीने तक अपनी 5,000 पीवी मेंटेन रखेंगे सिंगल क्वालिफाइड के लिए। डबल क्वालिफाइड कर रहे हैं तो 10,000। जो लोग पिछले महीने 10,000 बनाए थे, उस 10,000 को मेंटेन रखेंगे, डबल क्वालिफाइड होगा। और जिनका 15,000 पीवी हुआ है जनवरी में, वो 15,000 पीवी मेंटेन करेंगे मई तक, तो उनका हो जाएगा ट्रिपल क्वालिफाइड। तो उसके साथ साथ क्या करना होगा, आपको जितना जल्दी हो सके कम से कम 6 ज्वाइनिंग लाइए, 6 ज्वाइनिंग आपको चाहिए चाहिए फ्रंट में। होगा क्या, जिसने फ्रंट में ज्वाइनिंग कर देते हैं, मात्र 1,500 पीवी के साथ भी करते हो तो कोई दिक्कत नहीं। ताकि उसमें कोई 500 पीवी करके आएगा, कोई 1,000 पीवी करके आएगा, लेकिन आपको पकड़ना होगा 1,500 पीवी करने वाले व्यक्ति को। 6 व्यक्ति को आप टारगेट करिए, और 6 व्यक्ति को आप उनको उनके साथ में सपने को पूरा करने के लिए सपनों का हथियार बनाइए। 6 व्यक्ति को, ये व्यक्ति को हम अगर 6 के 36 कराएंगे तो मेरे सपने पूरे होंगे। जिस दिन 6 के 36 करा दिए, मेरे सपने पूरे हो गए। बात समझिएगा, इस तरह से काम करना होगा आपको। 6 के 36 कराइए, और 36 के 6 6 216 कराइए। जब तक 6 36 216 हो जाए, तब तक 6 के पीछा छोड़ना ही नहीं है। 36 के पीछा छोड़ना ही नहीं है। उनके साथ कदम से कदम मिलाकर रात दिन एक करना पड़ेगा। और जिस दिन 6 36 216 हो गए 1,500 पीबी के साथ में, तो मैं बताता हूँ, गारंटी है आप मलेशिया जा सकते हो। स्कूटी भी घर पे आप आएगी। आप रोकना नहीं अपने आप को।
रुकना थकना दोनों मना है तब तक जब तक आपका 2 लाख 3 लाख पीवी नहीं हो जाती। ये 216 का टारगेट ना करिए आप। मैं बोलता हूँ 216 का टारगेट बना के मत चलिए। आप बोले सर, बोला अभी बोल रहे थे 216 करना, भी बोला नहीं करना है। यस, आप 216 के 6 6 कराने का भी प्लानिंग करिएगा कि ये मुझे मई तक अपने जो 36 216 है उसको हम 1296 तक करेंगे करेंगे। देखिए यहाँ पे मैं एक स्टेप और क्यों लेके जा रहा हूँ आपको, एक स्टेप तक पूरी ताकत लगाना आपको और 1296 तक जाना है, ताकि आपके 6 व्यक्ति डीएक्शन में डायमंड बन जाएं और आप ट्रिपल डायमंड बन जाएं, ताकि आप हर साल विदेश की यात्रा टीएसआई क्वालिफाई करें। ये मलेशिया कंटेस्ट तक आपकी बात रुके ना, और डीएक्शन के मिलीनियर कहलाएं आप। डीएक्शन का बोनस आपका, हालांकि उस समय बोनस आपका कम से कम 2 लाख 3 लाख से ऊपर होगा, लेकिन 1 लाख की बात गारंटी ले सकता हूँ कि 1 लाख रुपए आपको हर महीना मिलेगा मिलेगा। डीएक्शन के मिलीनियर हो जाएंगे, हर साल विदेश की यात्रा होगी। फिर क्या करना है आपको, अच्छी सी गाड़ी खरीदिए, अच्छे से घर बनाइए। तो सपने सच करने के लिए आपको वो जुनून लाना पड़ेगा, वो आग पैदा करनी पड़ेगी। यहाँ पे हर सपने पूरे होते हैं, एक दो चार नहीं, न जाने कितने चाय वाले, सब्जी वाले, पान वाले, ना, बीड़ी सिगरेट वाले, बात समझिएगा, रिक्शा चलाने वाला, बकरी चलाने वाला, बात समझिएगा, भेड़ पालन करने वाला, ड्राइवर, कंडक्टर, है ना, छोटा मोटा व्यापार करने वाला, जनरल स्टोर वाला, किराना स्टोर वाला, न जाने कितने लोग ऐसे हैं, मेडिकल स्टोर वाला, जो डीएक्शन से आज मिलीनियर हैं, महीने का 2 लाख 4 लाख कमा रहे हैं, कार चलते हैं, और उसके पहले बेकार चल रहे थे, अब हर साल विदेश की यात्रा करते हैं और अच्छा सा घर बनाए डीएक्शन के माध्यम से। दोस्त एक मैं चीज बताऊंगा, वो जितने लोगों को सपने पूरे हुए हैं, जो भी लोग बनाए हैं, उनके सपनों के अंदर आग थी। आपने रॉकेट को देखा है ना, जहाज से तेज जाता है, उसका मुकाबला कोई जहाज नहीं कर सकती है। क्यों? क्योंकि जहाज से कई गुना ज्यादा वो तेल पीता है और उसके अंदर पीछे से आग निकलती है। तो आपके अंदर भी जितनी बड़ी आग होगी, जितनी बड़ी भूख होगी, जितनी बड़ी चाहत होगी, उतना बड़ा एडिएक्शन में सपने पूरे होते हैं। रिएक्शन में आप 10,000 में संतुष्ट हैं तो 10,000 मिलेगा। वो संतुष्टि को तोड़ना होगा, नहीं मुझे 10 नहीं 20 चाहिए, 20 मिलेगा। 20 पे पहुंच गए तो मुझे 40 चाहिए, 40 मिलेगा। 40 पहुंच गए मुझे 80 चाहिए, 80 मिलेगा। 80 पहुंच गए मुझे 1,60,000 चाहिए, 1,60,000 मिलेगा। जितने बड़े सपने होंगे उतने बड़े आपको यहाँ पे इनकम मिलती चली जाएगी। कहा गया इंसान जैसा सोचता है वैसा कर्म करता है, और जैसा कर्म करता है वैसा बन जाता है। याद रखिए, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। कर्म की प्रधानता हर जगह बतलाई गई है, हर जगह पे कर्म की बात आती है। मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। मेहनत करना होगा, कर्म करना होगा, सही दिशा में करना होगा, सही समय पर डिसीजन लेना होगा। आज आपके सामने एक मलेशिया एक बहाना है, इसी बहाने से आपको अपनी गरीबी मिटाना है, इसी बहाने से आपको ऊंचाई छू लेना है, मिलीनियर बन जाना है। इसी बहाने से ही सही आपको टीएसआई पे चीरो बन जाना है। एक बार, एक बार 6 महीने तक आंख मूंद कर मेहनत कर लीजिए, आपके 60 साल संवर जाएंगे, 6 जन्म संवर जाएंगे आपके। ये है डीएक्शन। डीएक्शन बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, इसमें ना दिमाग लाना जरूरत नहीं है। अगर गुरु कह दिया 5,000 बीवी करना है तो करना है, चाहे प्रोडक्ट बेच के करो, चाहे प्रोडक्ट खा के करो। पैसा है तो प्रोडक्ट खा के करो, नहीं तो प्रोडक्ट सेल करो। अगर एक प्रोडक्ट पर डे बेचते हो, एक प्रोडक्ट 2 प्रोडक्ट पर डे बेचते हो, तो मैं गारंटी बोलता हूँ आपका 5,000 पीवी आराम से निकल जाएगा। बात समझिएगा, अगर सिर्फ चाय और स्पलना बेच रहे हो तब भी आराम से आपका पीवी 5,000 पहुंच जाएगा। अगर सिर्फ चाय पेस्ट भी बेच रहे हो तब भी आपकी पीवी आराम से 5,000 क्रॉस कर जाएगी। सोचिए आप। तो टारगेट आपको डेली कम से कम 3 लोगों को मिनिमम प्रोडक्ट के बारे में सेल करने की बात करनी है, प्रोडक्ट के बारे में बताना है आपको, नॉट फॉर सेल, बताना है आपको। और तब तक प्रोडक्ट के बारे में सेल करने की बात कर रहा हूँ, जो बताने की बात कर रहा हूँ, या प्रोडक्ट सेल करने का जो टारगेट होगा, तब तक होगा जब तक आपका महीने का 5,000 पीबी करने का पैसा आपको ना मिलने लगे। 5,000 पीबी करने का जिस दिन आपको बोनस आने लगे, यानी 15,000 रुपये जिस दिन मिलने लगे, उस दिन प्रोडक्ट मत बेचो, सिर्फ प्रोडक्ट दबा के खाओ।
उसके बाद फिर लोगों को जाके बताओ, रिएक्शन में ज्वाइनिंग कराओ। पास में जाइएगा। ये प्रोडक्ट का व्यापार, बेचने का कारोबार बहुत दिन नहीं करना चाहिए। जब तक करना चाहिए तब तक जो है, जब तक आपकी इनकम सर्टिफिकेशन ना हो जाए, इनकम उतनी ना लगे कि आपको पीवी करने के लिए आपको जेब से लगाना पड़े पैसा। याद रखिए, क्योंकि आप सिस्टम खड़ा करेंगे तो पैसा आएगा। प्रोडक्ट बेच बेच के बहुत कमा सकते हैं, 2 4 5 हजार 10 हजार, बस इससे ज्यादा नहीं कमा सकते आप। हाँ, एक बार सिस्टम खड़ा कर दिए तो 50 हजार रुपये आएगा, 1 लाख रुपये आएगा, 2 लाख रुपये। और यहाँ पे व्यापार, ये व्यापारी ऐसा है जिस सिस्टम में आप जुड़े हैं, ये लीडरशिप का व्यापार है। तो जिसके पास जितना बड़ा लीडरशिप होगा उतना ज्यादा व्यापार होगा। याद रखिए। ये बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे सिस्टम सबसे पहले जो खड़ी करनी है आपको, 6 36 216 1296, ये 4 स्टेप तक आपको सिस्टम खड़ा करना होगा। सभी लोग एक टारगेट करें, 1 महीना में, 2 महीने में, 3 महीने में। ये जब तक 6 36 216 1296 नहीं होता है, तब तक इस पे आप कंटिन्यू काम करते रहें। जब आपके 1296 हो गए, 6 36 216 हो गया, फिर नई 6 लाइन पे वैसे सेम टू सेम शुरू करिएगा, 6 36 216, नए 6 फिर ज्वाइनिंग करिए, फिर 6 ज्वाइनिंग करिए। जब उसका उसको उस मंजिल तक पहुंचा दीजिए, उसके भी 6 36 216 हो जाए, तो फिर आप नया 6 डालिए। क्योंकि ऐसे आपको 20 करना है, 20 व्यक्ति को आपको 6 36 216 कराएंगे, तो आपके 20 व्यक्ति डायमंड बनेंगे, आप बनेंगे क्लाउड मास्टर। यही टारगेट चल रहा है आपको। तो बस, कहा गया है मंजिलें मिल जाएंगी, संकल्प पहले ठानिए। तो आप सब डिएक्शन के एक्सिक्यूटिव अचीवर हैं, आप सब डिएक्शन के मलेशिया अचीवर हैं, टीएसआईपी अचीवर हैं, डिएक्शन के कार अचीवर हैं। आईने में खड़े होकर के अपने आप को पहचानिए कि आई एम अचीवर, आई एम मिलीनियर। इस बात को याद रखिएगा। भगवान ने आपको धरती पे भेज दिया है, जन्म दे दिया है, तो खाली जिंदगी काटने के लिए नहीं, जिंदगी जीने के लिए, और जिंदगी में कुछ बड़ा करने के लिए भगवान ने भेजा है। कुछ बड़ा करिए, ऐसा कि हर बंदा करना चाहे आपके जैसा। तो आप सबको बहुत बहुत बधाई, ऑल द बेस्ट आपको सबके लिए। थोड़ा सा नेटवर्क में साथ इशू था, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। माफी चाहता हूँ। अब यदि किसी का कोई कुछ सवाल बच रहा हो तो इस पे सवाल करें, कोई दिक्कत नहीं है।